दोस्तों नमस्ते। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में कोड विद समीक्षा। अगर आप सी प्रोग्रामिंग बिल्कुल स्क्रैच से सीख रहे हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। पिछले वीडियो में हमने सी प्रोग्रामिंग का बेसिक स्ट्रक्चर समझा था और आज हम दो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सीखेंगे जो कि है डेटा टाइप्स और वेरिएबल्स। इनके बिना आप सी प्रोग्रामिंग में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। मैं हर कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज और रियल एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन करूंगी ताकि अगर आप बिगिनर है तब भी सब कुछ आसानी से समझ सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो को। तो देखिए मैं पहले एक एग्जांपल देती हूँ जो कि है इंटीजर एज 20। तो देखिए यहाँ पे इसमें डेटा टाइप कौन सा है और वेरिएबल कौन सा है। बच्चे परेशान होते हैं कि क्या कौन सा है, मुझे समझ में नहीं आता है। तो डेटा टाइप क्या होता है, ये इंटीजर है डेटा टाइप। और ये इंटीजर का वेरिएबल जो है वो है एज। ठीक है, एज जो है वेरिएबल है और 20 जो है वैल्यू है। ओके, आपको सिंपल से लैंग्वेज में बताने के लिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। इंटीजर है डेटा टाइप, आप चाहे तो नोट्स बना सकते हो। वेरिएबल जो है हमारा वो एज है और वैल्यू जो है इसकी 20 जो है ये वैल्यू है। कुछ इस तरीके से आपको इनिशियलाइज करना पड़ता है एक वेरिएबल और उसको एक वैल्यू देनी पड़ती है। एक वेरिएबल को वैल्यू देनी पड़ती है। ठीक है, कुछ इस तरीके से हम हर एक प्रोग्राम में लिखते आ रहे हैं कि जब भी हम इंटीजर कोई भी जब भी हम कोई भी वेरिएबल देते हैं उसका एक डेटा टाइप होता है और उसका एक वैल्यू होता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से सिखाया जाता है वेरिएबल जो कि है हमारा एज और डेटा टाइप जो कि हमारा इंटीजर। तो देखिए डेटा टाइप्स जो होते हैं मल्टीपल टाइप्स होते हैं डेटा टाइप में। तो वो देखिए बेसिक से डेटा टाइप अगर आप जानेंगे तभी आता है क्यार, आता है इंटीजर, आता है फ्लोट, आता है नंबर, आता है। इंटीजर और फ्लोट जो होते हैं वो डेसिमल पॉइंट में होता है फ्लोट, और इंटीजर जो होता है वो होल नंबर में होता है, और कैर होता है कैरेक्टर के लिए। इसके पर्टिकुलर बाइट्स होते हैं जो कि जब भी हम ये प्रोग्राम में यूज करते हैं तो वो बाइट्स में सेव होता है। ठीक है, तो बेसिक से डेटा टाइप से हमारे फ्लोट, इंटीजर, कैरेक्टर जो कि हम मोस्ट ऑफ प्रोग्राम में यही डेटा टाइप्स यूज करते हैं। ठीक है, और वेरिएबल्स जो होते हैं वो एक डेटा टाइप होता है, वो यूजर देता है। अगर मैं चाहूँ तो कैर नेम, ये होता है हमारा डेटा टाइप जो कि हम चेंज नहीं कर सकते अपने हिसाब से, बट वेरिएबल का नेम जो है वो अपने हिसाब से हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली डेटा टाइप्स जो होते हैं ये इन तीन प्रकार के डेटा टाइप्स मोस्ट ऑफ बेसिक प्रोग्राम्स में यही डेटा टाइप्स यूज होते हैं जो कि है कैर, इंटीजर और फ्लोट। तो देखिए जब भी हम इसको यूज करते हैं ना, तो अभी कैसे यूज करते हैं देखिए। अभी इंटीजर मुझे लिखना है, कोई इंटीजर एज, मैंने आपको बताया अभी अभी एक एग्जांपल दिया। ये एग्जांपल, इसमें ये मैंने बताया आपको कि ये डेटा टाइप है, ये जो है आपका ये वेरिएबल है, और ये असाइनमेंट ऑपरेटर दी जाती है क्योंकि मैं एज के वेरिएबल को 20 वैल्यू को मैं एज में असाइन कर रही हूँ, इसलिए असाइनमेंट वेरिएबल दूंगी मैं यहाँ पे, असाइनमेंट ऑपरेटर, उसके बाद एक वैल्यू दूंगी। और ये जो होता है वो एंड ऑफ द स्टेटमेंट होता है। कुछ इस तरीके से हम लिखते हैं। और फिर अगर मुझे क्यार का बनाना है कुछ, तो क्यार यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा नेम। मुझे इसको कुछ असाइन करना है तो यहाँ पे आएगा राम, और मैंने इसको कुछ असाइन कर दिया है। ये वैल्यू, आप वैल्यू और वेरिएबल नेम अपने हिसाब से या फिर प्रोग्राम के हिसाब से आप असाइन कर सकते हो। अभी ये जो फ्लोट है, फ्लोट का एग्जाम्पल कैसे आएगा। फ्लोट, अगर आपको हाइट देनी है, कोई कैलकुलेशन वाला प्रोग्राम हो, हाइट देनी है तो आप हाइट इसमें इस तरीके से देंगे, क्योंकि फ्लोट जो होता है वो होल नंबर नहीं होता है, एक डेसिमल में नंबर होता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से हम सेव करते हैं। और एक है जो कि मोस्ट ऑफ हम यूज करते हैं वो है डबल। ये जो है लार्ज डेसिमल नंबर को स्टोर करता है। ठीक है, तो वो कैसा आएगा लार्ज डेसिमल नंबर। तो देखिए डबल में अगर मुझे सैलरी लेनी है और इक्वल टू,
अभी इसमें लार्ज डेसिमल नंबर आएगा, ये सैलरी और 0.78, कुछ इस तरीके से ये जो नंबर्स होते हैं ये लार्ज डेसिमल नंबर्स कहा जाता है, और तभी हम इसको डबल डेटा टाइप यूज करते हैं। ठीक है, ये चार डेटा टाइप्स मोस्ट ऑफ हम यूज करते हैं प्रोग्राम में, सी प्रोग्राम में। ठीक है, इससे अलावा और कुछ अगर डेटा टाइप्स डिफरेंट आएगा तो मैं उसको सेपरेटली एक्सप्लेन करूंगी, बट बेसिक आपको आना चाहिए, तो इतने वेरिएबल्स आए तो बहुत बढ़िया। ठीक है, यही होता है डेटा टाइप्स और वेरिएबल्स। तो चलिए सीखते हैं नेक्स्ट, प्रिंटफ क्या होता है और स्कैनफ क्या होता है। तो देखिए गाइस, सी प्रोग्रामिंग को रन करने के लिए मैं इस तरीके का सॉफ्टवेयर यूज करती हूँ जिसका नाम है देश सी सी प्लस प्लस। तो ये जो है सॉफ्टवेयर बहुत ही ज्यादा इजी है यूज करने में। अगर आपको कॉलेज फ्रेंडली कुछ सॉफ्टवेयर चाहिए होगा तो आप टर्बो सी का भी यूज कर सकते हो। उसमें मोस्ट ऑफ प्रैक्टिकल एग्जाम्स ही होते हैं कई कॉलेजेस में। तो ये जो है ये बहुत ही ज्यादा इजी सॉफ्टवेयर है, इसलिए मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी। तो चलिए अपने प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए एक सिंपल सा प्रोग्राम लेते हैं जिससे आपको पता चलेगा कि इनपुट आउटपुट ऑपरेटर्स क्या होते हैं, कैसे हम इनपुट करेंगे, कैसे आउटपुट देंगे, और प्रिंटफ क्या होता है, स्कैनफ क्या होता है, यही हम इस सेशन में सीखेंगे। तो देखिए स्टार्ट करते हैं हमारे प्रोग्राम को। तो मैंने जैसे आपको बताया था लास्ट टाइम कि इंक्लूड stdio किस लिए यूज हुआ जाता है, जो कि हमारा एक फाइल होती है, वो फाइल को हमें मेंशन करना पड़ता है स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम में, जो कि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल होती है। ठीक है, कुछ इस तरीके से मैंने इसको यहाँ पे लिख लिया है। और फिर उसके बाद प्रोग्राम जब भी हम स्टार्ट करते हैं तभी आईएनटी मेन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और इसके अंदर जो है इन कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम इसको इंस्ट्रक्शंस देते हैं। तो यहाँ पे हम इंस्ट्रक्शंस देंगे। तो सबसे पहले इस प्रोग्राम में हम प्रिंटफ और स्कैनफ यूज करेंगे, इसलिए मैं ले रही हूँ एक इंटीजर एज, कुछ इस तरीके से लिया है, और इसको मैं कोई भी वैल्यू असाइन नहीं करूंगी क्योंकि मुझे वैल्यू लेनी है यूजर से। ठीक है, तो यहाँ पे इंटीजर एज, बस इतना ही मैंने डिक्लेयर किया है। इसके बाद मैं लूंगी प्रिंटफ। प्रिंटफ को, ये जो फंक्शन है प्रिंटफ, ये सर्कुलर ब्रैकेट्स में आता है और इसके अंदर हमें डबल कोटेशन देना पड़ता है, और डबल कोटेशन के अंदर जितना भी स्टेटमेंट आप लिखोगे वो स्टेटमेंट वैसे का वैसा ही हमारा आउटपुट में प्रिंट होगा, इसलिए हम प्रिंटफ फंक्शन को यूज करते हैं। तो मुझे क्या स्टेटमेंट प्रिंट करना है, एंटर योर एज, कुछ इस तरीके से मुझे ये स्टेटमेंट प्रिंट करना है। ये स्टेटमेंट होने के बाद, पूरा होने के बाद मैं दूंगी सेमीकोलन। अभी देखिए मेरा आउटपुट में एंटर योर एज, ये जो स्टेटमेंट है ये हमारा प्रिंटफ की वजह से वैसा का वैसा ही आउटपुट में आएगा, बट यूजर से हमको एज का जो वैल्यू है वो हमें लेना है। तो वो हम कैसे लेंगे, तो हम यूज करेंगे स्कैनफ फंक्शन। फंक्शन जितने, कोई भी फंक्शन हो, फंक्शन के लिए हम सर्कुलर ब्रैकेट्स यूज करते हैं। ठीक है, अभी इंटीजर के लिए हम देते हैं परसेंटेज डी। ठीक है, और जो भी डेटा टाइप कैरेक्टर में होगा, अगर मैंने यहाँ पे कोई कैर नेम लिया है, यहाँ पे कैर नेम, तो मुझे स्कैनफ में परसेंटेज सी डालना पड़ेगा, तभी मेरा स्कैन होगा। ठीक है, नेम के लिए या फिर कैरेक्टर डेटा टाइप के लिए हम सी यूज करते हैं, स्मॉल सी, या फिर परसेंटेज यस यूज करते हैं। इससे क्या होता है, हमारा वो डेटा टाइप आ जाता है। ठीक है, तो अभी हम फिलहाल के लिए यूज कर रहे हैं इंटीजर डेटा टाइप। ठीक है, तो यहाँ पे इंटीजर के लिए हम डी यूज करते हैं। कुछ इस तरीके से हमें स्कैन एफ में परसेंटेज डी डालना है। इसका मतलब कि यूजर बस इंटीजर डाले और वो इंटीजर स्कैन होके हमारा एज में आ जाएगा। तो स्कैन होके एज को असाइन करने के लिए हम देंगे यहाँ पे एम्परसेंड। ठीक है, एम्परसेंड और एज।
कुछ इस तरीके से, और स्टेटमेंट को हम पूरा कर लेंगे। इसका मतलब कि यूजर से एक इंटीजर एक्सेप्ट करना है, यूजर से एक इंटीजर लेना है, और वो इंटीजर कहाँ पे, एज में डाल देना है, एज में असाइन कर लेना है। ठीक है, तो इस तरीके से स्कैनएफ का ये स्टेटमेंट हमारा पूरा हो गया है। ठीक है, अभी उसके बाद एक फाइनल स्टेटमेंट हम प्रिंट करना है, तो फिर से हम प्रिंट एफ यूज करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे योर एज इज, कुछ इस तरीके से, और परसेंटेज डी देंगे। इसका मतलब कि आपने ये जो इंटीजर कोई डाला होगा, वो इंटीजर असाइन हो गया है एज वेरिएबल को, और वही एज वेरिएबल यहाँ पे क्या होगा, कुछ इस तरीके से परसेंटेज डी, और कॉमा देके क्या रिटर्न होगा हमारा, एज। इसको मैंने असाइन किया है, तो यहाँ पे आके वो आपको आउटपुट देगा, इसलिए मैंने प्रिंटफ में कॉमा देके एज डाल दिया। ठीक है, इसके बाद सेमीकोलन डाल देंगे, और फिर हम रिटर्न 0 करेंगे, और फिर हमारा ये जो है कर्ली ब्रेसेस, इस कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे देख सकते हो आप, जहाँ पे नंबर्स लिखे यहाँ पे आपको देख सकते हो कि यहाँ पे होता है स्टार्ट और यहाँ पे होता है एंड, और इसके अंदर है हमारे सारे इंस्ट्रक्शंस। कुछ इस तरीके से हमने इस कोड को कर लिया है कंप्लीट। इसमें हमने ज्यादा कुछ किया नहीं है, बस एक एज वेरिएबल को मैंने डेटा टाइप दिया है। उसके बाद मैंने एंटर योर एज, ये स्टेटमेंट को बस आउटपुट में प्रिंट करना है। उसके बाद यूजर से मुझे एज लेना है, इसलिए मैंने परसेंटेज डी डाला है। वो परसेंटेज डी मतलब कि इंटीजर कोई भी यूजर डालेगा, और वो जो यूजर इंटीजर डालेगा वो इंटीजर सेव होगा एज वेरिएबल में। ठीक है, सेव होने के लिए एम्परसेंड सिंबल मैंने डाला है। एम्परसेंड का मतलब कि इस लोकेशन में मुझे ये जो इंटीजर है यूजर दे रहा है, वो इस लोकेशन में जाके सेव होगी, और वही लोकेशन मैं यहाँ पे मेंशन करूंगी, और वो लोकेशन मुझे परसेंटेज डी के माध्यम से मुझे बाहर प्रिंट होगी। कुछ इस तरीके से हमारा सिंपल सा प्रोग्राम है, ज्यादा कुछ लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है। तो देखिए, हमें इसको एग्जीक्यूट करना है, तो पहले कंपाइल एंड रन करेंगे हम। सेव कर लेते हैं कोड को। तो यहाँ पे हमने बेसिक प्रिंटफ का यूज किया है, तो प्रिंटफ यहाँ पे लिखेंगे, इनपुट आउटपुट लिख सकते हो, प्रिंटफ लिख सकते हो, कोई भी नाम दो, और सी सोर्स फाइल को सिलेक्ट करना है और इसको सेव कर लेना है। कुछ इस तरीके से हमारा कंपाइल्ड हो गया है कोड, और ये देखिए रन हो गया। यहाँ पे आ रहा है मैसेज एंटर योर एज, तो यूजर क्या करेगा, एज को एंटर करेगा। तो एज नंबर में होती है, तो नंबर एंटर करेगा। अगर मैंने यहाँ पे लिखा 20 और मैंने दबाया एंटर, तो यहाँ पे फिर प्रिंट होगा योर एज इज 20, करेक्ट। अगर मैंने यहाँ पे फिर से इसको रन किया कुछ इस तरीके से, और मैंने जस्ट डायरेक्टली कुछ वेरिएबल वगैरह नहीं दिया और डायरेक्टली मैंने एंटर दबाया, तो वो कर्सर नीचे तक जाएगा। जब जब अगर आप इंटीजर कोई भी देते हो, तो वो इंटीजर आएगा। कितना भी आप मिस्टेक्स कर लो, इसमें मिस्टेक्स कुछ भी नहीं होने वाले, क्योंकि ये बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कंपाइल करने के बाद में एक दूसरा नंबर डालती हूँ, 102 डालती हूँ एज, तो वही एज आ जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से बेसिक हमारा ये जो प्रोग्राम है वो हो गया है। यूजर से हमने एज ली और उसी एज को हमने प्रिंट कर दिया। कुछ इस तरीके से हमारा प्रोग्राम हो गया है सक्सेसफुली रन। कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। ये बेसिक चीजें हैं जो कि आपको आनी चाहिए, जो कि है डेटा टाइप्स, वेरिएबल्स, और यूजर से कैसे स्कैन करते हैं, इसका मतलब कि स्कैनफ और प्रिंटफ फंक्शन क्या होती है, ये आज हमने आज के सेशन में सीखा है। तो प्लीज गाइज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं और एक नई सेशन में, जो कि होने वाला है इससे भी और लेवल ऊपर। तो आप सब्सक्राइब करिए चैनल को और स्टे ट्यून फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।